जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ पे मेरी चाय बना रही हूँ मैं, और मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है ट्यूसडे से, और शाम से, ट्यूसडे की शाम को शाम की चाय बन रही है। ये सुबह की चाय नहीं है। और यहाँ पे 4 बज चुका है शाम को, और हस्बैंड जी तो अगर वो घर में हुए तो उनको शाम मतलब उन्होंने 2 बजे खाना खाया, 2 ढाई बजे मैं फ्री हुई काम से, और 4 बजे से चाय चाय बोलने लगे। तो शाम की चाय 4 बजे से शुरू हो जाती है। अगर घर में नहीं हुए मतलब इस समय खेतों का भी बहुत चल रहा है ना, ट्रैक्टर वैक्टर जो कटाई वटाई शुरू है, तो गांव चले गए। तो गांव जाने के बाद 6 बजे आते हैं। अगर उन्होंने वो खाना खा के दोपहर में गांव चले गए तो फिर 6 बजे आते हैं शाम को, तो 6 बजे चाय बनती है। और वरना अगर गांव नहीं गए या कहीं गए नहीं, घर में हुए, तो उनको तो 4 बजे शाम से कितनी भी गर्मी हो, हम लोगों को होता है ना कि गर्मियों में ये होता है कि शाम को 6 बजे ही चाय बनाओ तो थोड़ी ठीक रहता है, क्योंकि गर्मियों में ना 4 बजे तो काफ़ी धूप रहती है, तो चाय पीने का कम ही मन होता है 4 बजे से। लेकिन हस्बैंड जी ऐसे हैं कि उनको नहीं, 4 बजे ही चाय चाहिए। तो फिर वही अभी आके मैंने बनाया, फिर सबके लिए ही बना लिया। मैं अपने लिए, आंसू के लिए, हस्बैंड जी के लिए, सबके लिए ही बना लिया साथ में, क्योंकि फिर अपने लिए थोड़ी देर बाद मेरा मन तो था कि 5 बजे पीऊँगी, लेकिन अब ऐसे तो होता नहीं कि अपने लिए 5 बजे बनाऊं, क्योंकि और ये चाय है, शरबत नहीं है, तो ये भी नहीं है कि चलो इसको मैं रख देती हूँ फिर पी लूँगी। तो यहाँ पे अभी मैं आ गई हूँ, और ये मैं दाल फुला रही हूँ। मुझे फेस पैक बनाना है, काफ़ी दिन हो गए मैंने चेहरे में ना साबुन लगाई है, और तो थोड़ी डल सा चेहरा दिखने लगता है ना, तो आज मैं बना रही हूँ फेस पैक। और थोड़ी बहुत स्किन केयर कर लेना चाहिए कभी कभार, हमेशा तो नहीं मैं कर पाती हूँ, लेकिन अभी ना मैं 7-8 दिनों से हो गया फेस में साबुन वगैरह कुछ लगाना नहीं है, तो लगाया नहीं, तो एकदम से चेहरा थोड़ी से हो जाता है ना रूखा रूखा सा। तो फिर मैंने अभी ना थोड़ा सा फेस पैक लगाने के लिए सोचा, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मेरे जो फ्रेंड हैं उनके लिए मैं कुछ ना कुछ शेयर करती ही रहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मसूर दाल ली है, और मसूर की दाल मैंने लेके इसको पानी में डाल के भिगो दिया है, और इसको ऐसे ही रात भर फूल भीगने देंगे। सुबह हो चुकी है, और दाल भीगने के लिए मैंने रात में ही रख दी थी। खाना पीना हुआ, खाना पीना होने के बाद खाना पीना हुआ रात में, और खाना पीना के बाद फिर मैं गैस बर्तन करूँगी। तो खाने में ऐसा कुछ बना नहीं था, तहरी बनाई थी आंसू ने, वो भी क्योंकि मुझे अभी छौंकना बघारना नहीं है, कुछ तड़का वगैरह कुछ नहीं लगाना, तो मैं सिंपल वाला खाना बनाती हूँ, सब्जी भी उबाल के ही बनाती हूँ, और बिना तड़के वाली सामान बस एक साथ रख देती हूँ। और रोटी भी उस तरह की। तो आंसू ने भी बोला कि माँ तहरी बना लूँ, क्योंकि ये सिंपल सिंपल सा बिल्कुल खाना खाने में भी रोज़ रोज़ नहीं अच्छा लगता है, लेकिन अब ऐसे माना भी जाता है तो फिर करना ही होता है। तो आंसू ने बोला माँ मैं तहरी बनाए लेती हूँ, तो फिर उसने तहरी बनाया। खाना वगैरह खा लिया था, सारे बर्तन मैंने समेट के सिंक में रख दिया था। उसके बाद बस बर्तन गैस वैस साफ़ की। गैस की सफाई करने के बाद फिर मैं बर्तन है तो बर्तन पूरे अच्छे से क्लीन करके धुल के रख दूँगी। और ये ना जो मैंने फेस पैक के लिए दाल भीगने रख दी है, वो भीगती रहेगी, और उसको ना अच्छे से भिगा मतलब अच्छे से फूल जाना है। वैसे तो ये 1-1.5 घंटे में ही फूल जाती है, ज़्यादा देर की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप रात भर इसको भिगो के रखना चाहो तो रात भर भी रख सकते हैं, लेकिन इसको अच्छे से फुला के ही रखना है। और यहाँ पे मैं गैस वैस साफ़ कर लूँगी, और फिर उसके बाद चलिए मैं आपसे मिलती हूँ। तो सच बताऊँ ना कि बिना पूजा पाठ किए और
अभी ना सूतक है तो पूजा पाठ भी आंसू कर देती है, मन हुआ, नहीं मन हुआ तो नहीं करती है। तो मतलब खुद से नहीं करना, पूजा पाठ भी नहीं करना और कुछ छौंकना बघाड़ना नहीं है, तो ना अच्छा नहीं लगा करता। बिना पूजा पाठ किए ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, नहीं करना। अगर किसी दिन नहीं किया तो मन वो हो जाता है। अभी तो लगातार 5 6 7 दिन से किया नहीं है, और जब तक उन 13 दिन नहीं हो जाते तब तक करना ही नहीं है। तो बहुत मन उस तय बना रहता है, पर अब क्या करें, घर परिवार है, ये सारी चीज़ें माननी ही पड़ती हैं और मानना भी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें लोग अपने लिए मानते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपनों के लिए ही मानते हैं, इसलिए मानना चाहिए। तो ये देखिए, दाल जो मैंने भिगोने रखी थी बिल्कुल फूल के अच्छे से फूल गई है, और मैं इसको आपको दबा के दिखाई हूँ तो ये अच्छे से आराम से उंगलियों से टूट रही है, नाखून से बहुत अच्छे से फूल चुकी थी। तो मैंने इस दाल को 2 बार अच्छे पानी से धुल लिया था, और इसकी जो ऊपर की फुगली थी वो हट गई थी, थोड़ी बहुत बची है जो कि उसी में लगी हुई है, नहीं तो ये हट गई है। अब इसमें ना थोड़ा सा मैं दूध डाल दूँगी। तो आप जितना पेस्ट गाढ़ा बनाना चाहते हैं उतना दूध हिसाब से डालिए। दूध डाल सकते हैं आप, दही भी डाल सकते हैं आप, और भी चीज़ें डाल सकते हैं इसमें, लेकिन मैं एक सिंपल सा ही फेस पैक बना रही हूँ। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इसमें डाल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, मैंने इसको अच्छे से मिक्सी में पीस लिया था दूध के साथ, और मैंने दही नहीं डाला, दूध डाला है। तो इसका जो वेटर है ना, मतलब फेस पैक, थोड़ी से हल्का सा दूध ज़्यादा हो गया था, कोई बात नहीं, इसको मैं पहले पतला पतला लगाऊंगी। तो अगर आपके पास हेयर बेल्ट है तो हेयर बेल्ट लगा लीजिए, अगर नहीं है तो फिर आप इस तरह मेरे जैसे स्टॉल बांध लीजिए बालों में, क्योंकि बालों में ये सब लग जाता है। और मैं नहा के आ चुकी थी, तो मैं चूँकि नहा चुकी हूँ तो इसलिए सुबह हो चुकी थी, तो सुबह का सीन है। तो मैं ना नहा के आ चुकी थी, और ये जो दाल थी ना वो पूरी रात के लिए भिगोई थी मैंने। तो मैं नहा चुकी थी। आप इस पेस्ट को ना, फेस पैक को गले में भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे गले में नहीं लगाना है, क्योंकि अगर मैंने नहाया नहीं होता तो मैं इसको गले में ज़रूर लगाती, लेकिन मैं नहाने के बाद इसको लगा रही हूँ, तो मैं सिर्फ फेस में बस लगाऊंगी। क्योंकि फिर गले में लगाने के बाद अगर गले में लगाते हैं तो नहाना दोबारा से ज़रूरी हो जाएगा। चूँकि मैं अब नहा चुकी हूँ तो अब दोबारा थोड़ी नहाती रहूँगी, तो बस मैं चेहरे बस में लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने इसका चूँकि पेस्ट हल्का सा पतला हो गया था, तो थोड़ा सा थिक रहना चाहिए, थोड़ा और थिक रहना चाहिए, ज़्यादा पतला हो गया था। कोई बात नहीं, आप लोग अगर इस फेस पैक को लगाएं तो थोड़ा ध्यान दें कि बहुत ज़्यादा पतला ना करें और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो, मतलब फेस पैक की तरह ही हो। तो फिर मैंने यहाँ पे एक बार पतला पतला लगा लिया था, और इसको ना मैं 5 मिनट ऐसे ही लगा के छोड़ूंगी पहले, क्योंकि इसको मुझे दोबारा भी लगाना होगा, और मैं आपसे 5 मिनट के बाद मिलूँगी, क्योंकि 5 मिनट मुझे ऐसे ही पंखे में बैठ जाना है, और मैं इसको फिर मिलती हूँ 5 मिनट बाद। फिर मैं ये थोड़ा सूख जाएगा ना, तो इसको अभी सूखने देंगे। तो देखिए 5 मिनट बाद मैं आई हूँ, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 5 मिनट बाद सूख गया है फेस पैक। तो मैं दोबारा से इसको फिर से लगाऊंगी, क्योंकि अगर मैंने थोड़ा सा थिक वाला लगाया होता फेस पैक तो उससे मुझे दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये थोड़ा सा पेस्ट इसका पतला था, इसलिए मैंने एक बार लगाने के बाद सुखा लिया, फिर उसी के ऊपर दोबारा से फेस पैक मैं लगा रही हूँ, ताकि ये अच्छे से पूरे चेहरे में अच्छे से लग जाए। तो मैं दोबारा से भी इसको लगा लूँगी, और दोबारा लगाने के बाद अच्छे से लगा लेना है, और दोबारा लगाने के बाद ना 10 मिनट फिर से मुझे बैठ जाना है पंखे के नीचे, क्योंकि अभी तो इतनी गर्मी हो रही है कि पंखे के नीचे तो पंखा तो चालू रखना ही होता है, और पंखे में जल्दी सूख जाता है। अगर वैसे आप बैठो तो 5-10 मिनट
बाद सूखता है, लेकिन पंखे में 10 ही मिनट में सूख जाएगा। और अगर ऐसे बैठेंगे तो 20 मिनट तक लग जाएगा। तो इसको थोड़ा सा सुखा लेना है फेस पैक को। तो मैं इसको अच्छे से दोबारा लगा ली हूँ और उसके बाद देखिए मैं दोबारा से फिर इसको अच्छे से लगाने के बाद 10 मिनट बैठूँगी। 10 मिनट के बाद फिर मैं दिखाऊँगी आपको कि कैसा लगा है। तो देखिए ये सारी चीज़ें ना थोड़ी बहुत करते रहना चाहिए कभी कभार, क्योंकि घर के काम तो बहुत ही हो जाते हैं, सब कुछ संभालना इतना आसान नहीं होता औरतों के लिए। लेकिन जब ना हम लोग थोड़ा कम से कम 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए कभी कभार अपने लिए टाइम निकाल लो। और उसके बाद देखिए मैं आई हूँ 10 मिनट बैठने के बाद, 10 मिनट के बाद मैं आई हूँ तो यहाँ पे मैं ना अपने उंगलियों से अच्छे से इसको स्क्रब टाइप का कर लूँगी। अच्छे से मतलब 1 से 2 मिनट इसको अच्छे से रगड़ लूँगी चेहरे को। हल्के हाथों रगड़ना है, बहुत तेज़ हाथों से नहीं रगड़ना कि आपके चेहरे में ना मतलब थोड़ी सी जो होता है ना कि जलन सी होने लगती है, तो जलन ना होने पाए, मतलब हल्के हाथों से रगड़ना है फेस को। और देखिए ये जितना मैंने फेस पैक लगाया था ना वो सारा छूट गया है। मैंने सिर्फ हल्के हाथों से 2 मिनट रगड़ा है फेस को, और बस ये जितना फेस पैक लगा था वो सारा अपने से ही छूट गया है। और अब मैं जाके अच्छे से सादे पानी से धुल लूँगी, क्योंकि जो थोड़ी बहुत बचा है ना इसमें जो चेहरे में लगा है वो पानी से अच्छे से धुल जाएगा। और सच ना मुझे अभी मैं छुटा रही हूँ तब भी मुझे इतना सॉफ्ट सॉफ्ट चेहरा लगने लगा है कि मतलब अभी तो मैंने पानी से धुला ही नहीं है। और ये चीज़ ना मैंने पहली बार लगाई है। तो देखिए मैं पानी से अच्छे से धुल के फेस आ गई हूँ, और सच में मुझे खुद ही अपना फेस इतना सॉफ्ट सॉफ्ट सा महसूस हो रहा है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। तो आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपने ट्राई किया तो आपको क्या फ़र्क महसूस हुआ। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा ये, और मैंने बताया मैं पहली बार ट्राई की हूँ, लेकिन मुझे पहली बार में ही बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अभी फेस में कुछ नहीं लगाया, लेकिन फेस में एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सा महसूस हो रहा है, एकदम शाइनिंग सी आ गई है। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो आप सभी का दिल से बहुत 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 धन्यवाद। और हाइप ज़रूर किया करिए, और आपके एक लाइक से ही हम लोगों को बहुत खुशी होती है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करिए। और देखिए अब मैं जाके लगा लूँगी एलोवेरा, क्योंकि फेस पैक लगाने के बाद ना हल्का सा कुछ लगा लेना चाहिए। तो मैं क्रीम नहीं लगाऊंगी, एलोवेरा लगा लूँगी, उससे ना और ज़्यादा सॉफ्ट सा हो जाएगा। सॉफ्ट तो बहुत हो गया है, मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है। फिर मिलती हूँ आपसे एक और नए ब्लॉग